एक बहुत गांव का एक लड़का था। उसका सपना था कि वो आईआईटी पढ़े। उसने आईआईटी के लिए पढ़ाई की, आईआईटी में जाके पढ़े, उसका सपना था। तो उसने आईआईटी के लिए खूब सारी मेहनत की, खूब पढ़ाई की, है ना, दिन रात एक कर दिया और फिर अल्टीमेटली वो सफल हुआ। सॉरी, यहाँ पर मुझे जो बात बोलनी है वो उस बच्चे के लिए बोलनी है। वो नीट का एस्पिरेंट था। ही वॉज एन एस्पिरेंट ऑफ नीट, नॉट आईआईटी, ही वॉज एन एस्पिरेंट ऑफ नीट। और नीट का वो एस्पिरेंट था, उसका मकसद था एक डॉक्टर बनना, क्योंकि जिस गांव में वो रहता था उस गांव में दूर दूर तक कहीं पर भी एक अच्छा अस्पताल, एक अच्छा डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। तो उसका सपना था बचपन से कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा और अपने गांव वालों का इलाज कराऊंगा। अभी सारे गांव वाले सिर्फ किसी ओझा के पास, किसी झाड़ फूक करने वाले के पास जाते थे बीमारियों का इलाज करवाने के लिए, और वो अक्सर उन्हें सिर्फ भभूत देता था। वो उस राख को चाटते थे और सोचते थे कि वो ठीक हो रहे हैं, और ऐसे करके बहुत सारे लोग उसके गांव में मौत का शिकार हो जाते थे, क्योंकि उन्हें सही समय पर सही इलाज नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि एक बड़ा होकर मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा और अपने हॉस्पिटल में आके अपने गांव वालों की, अपने देश की सेवा करूंगा। तो उसने नीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, एंड अल्टीमेटली ही बिकेम अ डॉक्टर एंड ही डिड हिज एमबीबीएस, देन ही डिड हिज एमसी स्पेशलाइजेशन भी किया, और फिर वो विदेश चला गया। विदेश जाने के बाद उसने वहां भी पढ़ाई की, और फिर उसे वहां एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, जो कि उसने नहीं ली, क्योंकि उसके आंखों, उसके नजरों में उसका हमेशा एक ही सपना रहा था कि वो अपने गांव में जाकर लोगों की सेवा करेगा। तो वो वहां से वापस आया और अपने गांव के लोगों की सेवा करने लगा, डॉक्टर बन गया। वहां उसने एक क्लिनिक खोला छोटा सा, और वहां वह लोगों का इलाज करने लगा। लेकिन उसने थोड़े समय बाद यह पाया कि लोग अभी भी उस पर विश्वास ना करके झाड़ फूक वाले पर ज्यादा विश्वास करते हैं, भभूत वाले पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास उनका शुरू से ऐसे ही लोगों पर था। तो उसको बड़ा महसूस हुआ कि यार, मैं तो विदेश छोड़कर यहां आया अपने गांव में लोगों की सेवा करने के लिए, और ये देखो, ये अभी भी उस तांत्रिक, उस ओझा के पास, उस झाड़ फूक करने वाले के पास जा रहे हैं और राख खा रहे हैं और सोच रहे हैं हमारी बीमारी दूर हो रही है। तो फिर उसने क्या किया, उसने एक मस्त तरीका निकाला। किसी को बुखार होता था, जो भी उसके पास आता था वो भी भभूत बांटने लगा। वो भी भभूत बांटने लगा, लेकिन वो भभूत क्या होती थी? भभूत क्रोसिन की होती थी, पैरासीटामोल की होती थी। ठीक है। तो यानी उसने क्या किया, अब भभूत में ही दवाई, उसने तरीका निकाला। क्या करा? भभूत में ही क्रोसिन डाल के दे दी, भभूत में ही पैरासीटामोल डाल के दे दिया। तो लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। अब लोगों ने ओझा को, झाड़ फूक करने वाले को छोड़ दिया, इसके पास ज्यादा लोग आने लगे, क्योंकि ये भी भभूत बांट रहा था। तो वही वाली बात है, यही वाली बात है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सर पीवाईक्यू कर ले, पीवाईक्यू किताब खरीद ले, पीवाईक्यू कर ले, पीवाईक्यू कर ले, भाई ये मत ले, भाई वो मत ले, पीवाईक्यू कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो हमें भी लगा, तो हमने भी उस डॉक्टर की तरह क्या किया, हमने अपने केटी के टीएच में पीवाईक्यूज मिला दी, वही भभूत बांटनी शुरू कर दी। लो भाई, यो भी कर लो, चाट लो बेटा, ठीक हो जाओगे, चाट लो। तो वही वाली बात है, वही वाली बात है। तो जो बच्चे यह पीवाईक्यू बहुत ज्यादा करते रहते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी भभूत खा रहे हैं वही सब है, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसी में पैरासीटामोल भी है, उसी में डिस्प्रिन भी है, उसी में एस्प्रिन भी है, सब कुछ उसी में है। चिंता मत करिए, आप तो बस भभूत चाटते जाइए, सब कुछ हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम आसमान से तारे तोड़ लाएं, हम चांद पे चले जाएं, कुछ करना नहीं है भैया। केटी के टीएच, डीपीपी मॉड्यूल जो होमवर्क दे रहे हैं वो करते चले जाएं, अपने आप सब कुछ हो जाए।